यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम नरसिंहपुर था। यह गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जो एक डरावनी कहानी के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि इस पेड़ पर मुंजिया नाम का एक दानव रहता है जिसने कई साल पहले गांव में आतंक मचाया था। गांव के बुजुर्ग इस पेड़ के बारे में कहानियां सुनाते थे और बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। मुंजिया दानव एक समय राजा के दरबार का प्रधान था। वह अत्यधिक शक्तिशाली और विद्वान था, लेकिन उसकी क्रूरता और निरंकुशता ने उसे एक निर्दयी राक्षस बना दिया। मुंजिया गांव के लोगों पर अत्याचार करता, उनकी संपत्ति लूटता और जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता उसे भयंकर यातनाएं देता था। अंततः राजा ने उसकी क्रूरता से तंग आकर उसे मरने की सजा दी। मुंजिया को फांसी देने से पहले उसने शाप दिया कि उसकी आत्मा इस पीपल के पेड़ में वास करेगी और गांव के लोगों को सताती रहेगी। उसकी आत्मा ने वादा किया कि जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी वह गांव वालों को डराता रहेगा। शाप के बाद से ही उस पीपल के पेड़ के पास अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय पेड़ के पास से गुजरने वाले लोग गायब हो जाते या फिर बीमार पड़ जाते। लोग कहते थे कि रात को पेड़ के पास से डरावनी आवाजें आती थीं और कभी-कभी वहां लाल आंखों वाला एक भूतिया साया भी दिखाई देता था। इन घटनाओं के कारण गांव के लोग बहुत डरे हुए थे और उस इलाके में जाने से कतराते थे। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम राजू था। वह बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसकी मां ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राजू ने उनकी बात नहीं मानी। राजू का साहस देखकर उसके कुछ दोस्त भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। एक रात उन्होंने मिलकर उस पेड़ के पास जाने का निर्णय लिया। रात को जब सब सो रहे थे, राजू और उसके दोस्त पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने अजीब सी ठंडी हवा महसूस की और अचानक से पेड़ के पत्ते हिलने लगे। एक डरावनी आवाज आई, "कौन है वहां?" राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, "हम गांव के लोग हैं और हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और हमें क्यों डराते हो।" अचानक ही एक साया पेड़ से निकला। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत था। वह मुंजिया था। उसने कहा, "मैं मुंजिया हूं। इस पेड़ में मेरी आत्मा वास करती है। मुझे इस पेड़ से आजाद करो, तभी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।" राजू और उसके दोस्तों ने मिलकर एक पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी ने बताया कि अगर वे उस पेड़ के चारों ओर हवन करें और मुंजिया की आत्मा के लिए प्रार्थना करें तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। राजू और उसके दोस्तों ने ठीक वैसा ही किया। हवन के दौरान मुंजिया की आत्मा ने बहुत तड़पाई, लेकिन आखिरकार उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। इसके बाद उस पीपल के पेड़ के पास कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव के लोग राजू और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ करने लगे। पीपल का पेड़ अब गांव के लिए एक पवित्र स्थान बन गया, जहां लोग शांति और सुख की प्राप्ति के लिए जाते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस और एकता से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है। अगर हम अपने डर का सामना करें और उसे समझने की कोशिश करें, तो हम उसे हराने में सफल हो सकते हैं।